हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है शिशु सूत्र 2। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें शिष्य उपनयी अध्यायनम है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो शिक्षा लेने के लिए, जो विद्या ग्रहण करने के लिए जो कि 3 वर्ण के जो बच्चे जाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कब जाते हैं और कब शिक्षा कब ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि विद्या जो अध्ययन करने के लिए कब कराया जाए, तो इसमें बोला कि सुश्रुत और जो वाग्भट है उन्होंने क्या बोला, शक्ति मंत्र है। जब क्या है वो शक्ति जब क्या उनमें शक्ति आ जाए, शक्ति मंतम। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं कि उस टाइम पे क्या उसको विद्या लेनी चाहिए। तो वो कौन सा वर्ड है, दैट इज़ अ शक्ति मंतम। और जो हम जब संस्कार पढ़ते हैं काश्यप में, उसमें वेदारंभ संस्कार या उपनयन संस्कार आता है और उसमें क्या आता है कि 5 साल क्या बताया जाता है, 5 साल बताया जाता है, 5 ईयर्स। उसके बाद यहाँ उपनयन शब्द का क्या है, अध्यापन करने के लिए शिष्य का गुरु के समीप आना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें आ जाता है कि किस किस को क्या है शिक्षा ग्रहण करने को बोला गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, इनको क्या है शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो अब उपनयन संस्कार है तो वो कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पहले एक वेदी बनानी है जो कि है 4x4 मीन्स की है, 4 जो है 4 हाथ लंबा होना चाहिए और 4 हाथ ही क्या है चौड़ा होना चाहिए। और उसको करना है गोमय। तो गोमय से क्या करना है, उसको लिप्त कर देना है। ठीक है ना, लिप्त है गोमय। ठीक है, उसके करके उसके बाद ब्राह्मण को स्थापित करना है। ठीक है ना, मीन्स की जो ब्राह्मण है उनको कहाँ पर रखना है, उनको रखना है दक्षिणी, मतलब दक्षिणी जो ब्राह्मण जो पूजा करने का जो उनका मुख जो दिशा होगी तो कहाँ पर स्थापित करना है, तो दक्षिणी दिशा में क्या उनको स्थापित करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या क्या हम और चीज़ें रख सकते हैं। तो उसमें चीज़ें रखने के लिए बोला है कि खदीर, प्लाश, देवदारू और बिल्व ये शीर रखने हैं और साथ में अपने गोद्रे, उदंबर, अश्वत्थक, तो ये चीज़ें आपको साथ में रखनी है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किस किस आचार्य ने क्या क्या, मतलब कौन कौन से वर्णों को बोला है कि आप उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारे आचार्य चरक हैं उन्होंने बोल दिया कि जो हमने चरक संहिता पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण को, जैसे 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें शूद्र को उन्होंने बोला कि ये लो नहीं करना चाहिए पढ़ने को, बाकी जो 3 हैं वर्ण उनको क्या पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, 3 वर्ण को। लेकिन जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों पढ़ सकते हैं, लेकिन जो शूद्र है, शूद्र कौन से पढ़ेंगे, तो शूद्र वो पढ़ सकते हैं जो क्या है उत्तम कुल के हों और अच्छे गुण से हो। अगर वो दोनों क्वालिटीज़ उसमें हैं तो क्या है कि शूद्र भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो शूद्र होंगे वो क्या है कि उपनयन संस्कार के बिना ही मतलब उनको क्या है उपनयन संस्कार करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना उपनयन संस्कार किए बिना ही अपना आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला आता है कि जो काश्यप है, यहाँ पर काश्यप का भी मत लिखा कि काश्यप ने क्या है, उसने बोला है कि कोई भी आके पढ़ सकता है, बस वो सर्वगुण क्या है संपन्न होना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि उसको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, जब उपनयन संस्कार हो तो कषाय वस्त्र पहनने चाहिए। एक सुश्रुत में आ जाता है श्वेत वस्त्र, ठीक है ना, सुश्रुत संहिता में आ जाता है श्वेत वस्त्र। तो वो क्या है, वो जो व्रणित रोगी होंगे, जैसे कि जो व्रण वाले रोगी होंगे उनको क्या है श्वेत वस्त्र क्या है पहनने के लिए बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एक आ जाता है कि आपको स्टडी जो है, जो अध्ययन है वो कब कब करना चाहिए। तो अध्ययन के लिए इन्होंने बोल दिया कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष के समाप्ति के दोनों दिन, ठीक है ना। तो टोटल एक्चुअली होता क्या है, जब एक पूरा मास होता है उसमें एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि 2 दिन होते हैं, 3 दिन कृष्ण पक्ष के लेते हैं और 3 दिन शुक्ल पक्ष के लेते हैं। कैसे, इन्होंने बोला कि कृष्ण पक्ष की एक तो अष्टमी, ठीक है, और एक कौन सा है समाप्ति के 2 दिन, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन। एक्चुअली होता क्या कि एक मास में हमने बोल दिया कि कितने, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है, मीन्स 15-15 दिन का होगा। तो एक तो मान लिया इन्होंने अष्टमी और एक क्या मान लिया समाप्ति के 2। तो समाप्ति के 2 कौन सा आएंगे, 14th एंड 15th डे, और कौन सा आएगा 8th डे। तो 8, 14 और 15 ये 3 दिन हो गए। और इसमें क्या आ जाता है, शुक्ल पक्ष में भी उन्होंने यही बोला है कि 8, 14 और 15 इन, मतलब कि ये जो अब इन दिनों में तो पढ़ना ही नहीं है, अध्ययन नहीं करना है, ठीक है ना।
और उसके साथ साथ क्या बोल दिया, उसके साथ उन्होंने और भी चीज़ें बता दी हैं कि सूर्यास्त सूर्य उदय के समय, या फिर अकाल जैसे कि वर्षा या बिजली चमक रही है उस समय, या फिर क्या है आपातकाल की कोई आ गई है, स्टेज आ गई है उस समय, या फिर शमशान के समय में, सवारी के समय में, ठीक है, वध स्थल पर। ऐसे ही उन्होंने स्थान बोले कि यहाँ पर क्या है उसको, जो शिष्य है उसको क्या अध्ययन नहीं करने को बोला गया है। अगर हम वैसे देखते हैं तो 6 दिन तो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो 6 दिन कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के क्या है, एक तो अष्टमी, और जो है कि उनके पक्ष के अंतिम के 2 दिन में क्या है पढ़ना नहीं है। ठीक है, इस तरह का चैप्टर ख़त्म हो